नमस्कार। आज हम आपको सिरोही जिले की देवभूमि के एक अत्यंत पवित्र स्थल मार्कंडेश्वर धाम की यात्रा पर ले चलेंगे। ये प्राचीन मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे ऋषि मरकंद और उनके पुत्र मार्कंडे की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। मार्कंडेश्वर धाम का इतिहास प्राचीन और दिव्य है। यह स्थल उस समय का है जब ऋषि मरकंद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव ने भी उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उस पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष ही रखी थी। इस प्रकार ऋषि मरकंद के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने मार्कंडे नाम दिया। जब मार्कंडे की आयु 12 वर्ष की होने लगी तो यमराज उन्हें लेने आए। बाल ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की और शिवलिंग को पकड़कर अपना सिर पीटने लगे। यह देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और यमराज को चेतावनी दी कि वे उनके भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। भगवान शिव ने मार्कंडे को सप्तयुग का जीवन दान दिया और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसी मान्यता है कि आज भी इस शिवलिंग पर चोट के निशान देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चोट के निशान ऋषि मरकंद के सिर पीटने से बने थे। देखो, ये भगवान भोलेनाथ बहुत प्राचीन मंदिर है, हजारों साल प्राचीन है। ये तो ऐसे तो मंदिरों का तो जीर्णोद्धार होता रहता है, लेकिन शिवलिंग बहुत प्राचीन है। महाभारत का है, ठीक है, सतयुग का है ये। ऐसे सतयुग का हमारे जो पीढ़ी से पीढ़ी 700 साल तो हमारे हो गए, 700-800 साल तो ये पीढ़ी से चलता आ रहा है। तो वो हमारे बताते हैं बुजुर्ग लोग कि ये बहुत प्राचीन है, सतयुग से है ये शिवलिंग। और आज भी यह मान्यता है कि दूर दूर से लोग आते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं भगवान भोलेनाथ से तो पूरी होती है। और ये मार्कंडे ऋषि जो इनको यमराज इन्होंने तपस्या की थी 12 साल की उम्र में, तो यमराज इनको लेने आए तो इनको वापस लौटना पड़ा। इतना आज भी शिवलिंग में क्यों लौट कर जाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? इनको मृत्यु का वो जो बचपन में जन्म हुआ तो इनके माता पिता को मालूम था कि इनकी मृत्यु है 12 साल में, तो ये चिंतित होने लगे कि ये मृत्यु, ये हमारे माता पिता चिंतित क्यों हो रहे हैं। तो इनको मालूम पड़ा, तो इनके माता पिता से इन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो उनके माता पिता ने बताया कि आपकी 12 साल की आयु है। तो इन्होंने कहा कि चिंतित मत हो, और फिर यहाँ भोलेनाथ की भजन करने लगे और धीरे धीरे इनको आराधना करते करते और फिर धीरे धीरे इनको 12 साल की जब आयु हुई तो इनको यमराज लेने आए। तो इन्होंने यहाँ शिवलिंग को लिपट गए। जैसा कि इस तस्वीर में ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ये आज भी शिवलिंग पे निशान है, जो इस तरफ लिपटे हुए हैं, इसी तरफ शिवलिंग पे निशान भी है आज भी। तो इनको यहाँ अमर वरदान मिला था। अब आपको इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताते हैं। मार्कंडेश्वर धाम का गर्भगृह में 3 प्रमुख मूर्तियां हैं। मध्य में भगवान शिव, उनके सामने यमराज की मूर्ति और भगवान शिव के पास में मार्कंडे शिवलिंग है। यहाँ विशेष रूप से नरक चौदस पर यमराज की पूजा और अभिषेक किया जाता है। लोगों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु से उनको सुरक्षा मिलेगी। इस अवसर पर दूर दराज से भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर के परिसर पर गंगा बावड़ी और गया कुंड जैसी पौराणिक धरोहरें भी है। गंगा बावड़ी पर यह विश्वास किया जाता है कि यहाँ माँ गंगा साक्षात विराजमान है और गया कुंड पर राजा पांडु की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। यहाँ अस्थि विसर्जन, पितृ तर्पण और नारायण बलि जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। मार्कंडेश्वर धाम में एक और महत्वपूर्ण मंदिर मां सरस्वती का है। गुप्त काल में निर्मित इस मंदिर में विद्या और ज्ञान के साधकों के लिए विशेष पूजन और कार्यक्रम होते हैं। बसंत पंचमी पर यहाँ विशेष आयोजन किया जाता है और भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। मान्यता यह है कि सच्चे मन से मन्नत मांगने पर वाणी संबंधी विकार दूर होते हैं और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त माता को कॉपी पेन अर्पित करते हैं और कई प्रसिद्ध कलाकार, कवि और साहित्यकार भी यहाँ आते हैं। ये था मार्कंडे ऋषि का मंदिर। अब आपको लेकर चलते हैं माता सरस्वती के मंदिर में, जहाँ पर हर साल बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं जो यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। जिन्होंने मांगी है उनकी पूरी हुई है और वो यहाँ पर हर वर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं माता सरस्वती के दर्शन कर। तो चलिए पहुँच गए हैं माता सरस्वती के समक्ष। पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। इतनी सुंदर मूर्ति है माता जी की,
कहा जाता है कि कला की और शिक्षा की जो देवी है, इनके मंदिर के क्या इतिहास रहे हैं, जानते हैं पुजारी जी से। महेंद्र रावल नाम है मेरा। हम पीढ़ी से पीढ़ी वर्षों से यहाँ सेवा करते आ रहे हैं। हमारे एक एक साल की बारी आती है और यहाँ माँ सरस्वती का इतना तप है कि लोग दूर दूर से आते हैं। शैलेश जी लोढ़ा जो तारक मेहता बोला जाता है, हाँ उल्टा चश्मा, वही उनको माँ की कृपा है उन पे। आज भी वो इतने मानते हैं कि साल में 4-5 बार दर्शन के लिए आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। कोई तुतलाता हो, इसकाता हो, बोलने पढ़ाई में कमज़ोर हो, उसके लिए क्या विशेष करते हैं? उसके लिए जो तुतलाता हो, बोल नहीं पाता, उनके लिए तो चांदी की जीप चढ़ाते हैं। हाँ, और जो पढ़ाई में कमज़ोर हो तो बुक पेन चढ़ाते हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पेन और बुक पड़ी हुई है, नोटबुक्स यहाँ रखी हुई है। ये लोग चढ़ा के ये गए, लोग अभी चढ़ा स्कूल के, चालू हुई है हाँ इसकी। स्कूल चढ़ बच्चों को लेके आते हैं, चढ़ा के जाते हैं। और माता जी की बहुत कृपा है यहाँ पे। और बसंत पंचमी के दिन यहाँ मेला लगता है, श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी रहती है। और ये जो मूर्ति है कौन से पत्थर से बनी हुई है? ये किसी को मालूम नहीं है आज तक। ये साक्षात माता जी की मूर्ति यहाँ हजारों साल से स्थापित है यहाँ, और किसी कौन बनाने वाला है वो भी किसी को मालूम नहीं है। कि बोलते हैं कि प्रकट हुई है, यहीं से निकली हुई है, ऐसे मान्यता है। बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना है, जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं है नहीं कि किस तरह से प्रकट हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई। ये इसका इतिहास है। जो दरबार साहब हमारे सिरोही के राजा रघुवीर सिंह जी है, उनके पास इनका इतिहास है। यहाँ का मंदिर का पूरा इतिहास उनके पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं है। और ये जो चुनरिया लगाई हुई है, हाँ, ये माता जी की वेशभूषा है। हाँ, वेशभूषा है माता जी की। लोग रोज आते नहीं चढ़ती हैं, है। हाँ, जो मन्नत मांग के जाते हैं तो यहाँ चढ़ाते हैं। जी हाँ। मार्कंडेश्वर धाम एक ऐसा स्थल है जहां धार्मिक आस्था, पौराणिक किंवदंतियां और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ की यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की गहराई को भी उजागर करती है। तो फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही पौराणिक कहानियों और खबरों के लिए आप देखते रहिए थिंक 360। नमस्कार।